पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी को लेकर देखिए विवाद ये लगातार बढ़ते आ रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से बागी सांसदों ने एक तरफ से देखिए देखा जा रहा है कि बाकी सांसदों ने सभी तरह से यहाँ पे टीएमसी में अलग होने का निर्णय ले लिया है। टीएमसी में देखा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के जिस तरह से विधानसभा चुनावों में टीएमसी ने हार मान ली या फिर हार उनको मिल गई, उसके बाद एकाएक कर सभी बाकी सांसद जिस तरह से देखिए देखा जा रहा था कि एकाएक कर अलग गुट में जाते नजर आ रही हैं। साथ ही आपको बताएं कि टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी को लेकर कई तरह की चर्चाएं और राजनीतिक गलियारों में सुनाई दे रही हैं। सूत्रों के हवाले से देखिए सामने आ रहा है कि जानकारी के अनुसार पार्टी के कुछ सांसद और विधायक अलग रुख अपनाते दिख रहे हैं, जिससे ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी पर सवाल उठ रहे हैं। बताया यह जा रहा है कि टीएमसी के अंदर एक बागी गुट सक्रिय है, जिसके साथ कई सांसदों और विधायकों के होने का दावा किया जा रहा है। इन चर्चाओं में कुछ बड़े नाम भी सामने आए हैं, जिनमें आपको बताएं शत्रुघ्न सिन्हा, यूसुफ पठान और शाइनी घोष जैसे नेताओं के नाम शामिल हैं। हालांकि पार्टी की ओर से इन दावों को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ नेताओं को अब भी ममता बनर्जी के साथ बताया जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं को और हवा तब मिली जब कुछ टीएमसी सांसदों की मुलाकात भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से होने की खबरें सामने आई। आपको बताएं इसी के बाद देखिए जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं वही बागी 19 सांसद है जो अटकलें आ रही हैं कि ये किसी गुट में या अलग गुट में जाके दिख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते होंगे। साथ ही आपको बताएं इसी के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। आप देखिए वही सांसद हैं जिनकी खबरें आ रही हैं कि ये अगले देखिए किसी भी गुट में जाते नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सभी के नाम हमने दिए हुए हैं। साथ ही आपको बताएं अभी तक किसी भी सांसद की ओर से कुछ भी औपचारिकता की तरफ से ये खबर नहीं आई है। साथ ही औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल नहीं हुए हैं, ना ही कोई घोषणा है। इधर राज्यसभा और विधानसभा स्तर पर भी पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई हैं। कुछ नेताओं के इस्तीफे और अलग गुट बनने के दावों ने टीएमसी के आपको बताए चुनौतियां बढ़ा दी हैं। यदि ये दावे सही साबित होते हैं तो इसका असर पश्चिम बंगाल की राजनीति में पड़ता साफ तौर से नजर आ सकता है। आने वाले समय में सत्ता तथा विपक्ष दोनों की रणनीति बदल सकती है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। कई बार राजनीतिक दलों के भीतर मतभेद सामने आते हैं, लेकिन अंतिम समय में बातचीत और समझौते के जरिए स्थिति संभल भी जाती है। इसीलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि टीएमसी में कोई बड़ी टूट निश्चित रूप से दिख रही है। फिलहाल देखिए इतना जरूर ये कह सकते हैं कि बंगाल की राजनीति में घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। अभी देखिए सबकी नजर इस बात पर है, जो नाम सामने आ रहे हैं 19 सांसदों के जो नाम सामने आ रहे हैं, क्या वही बागी सांसद आने वाले समय में किसी और गुट में मिलते नजर आएंगे। और सबसे बड़ा नाम देखिए बीजेपी का है, क्या बीजेपी में ये शामिल होते नजर आएंगे। आपको बताएं कि बागी नेताओं का अगला कदम क्या होगा, सभी की नजर इसी पर टिकी है। टीएमसी नेतृत्व इस चुनौती से कैसे निपटेगा, ये बड़ा सवाल है। यदि बड़े पैमाने पर नेता पार्टी छोड़ते हैं तो ये ममता बनर्जी के लिए एक राजनीतिक चुनौती साबित हो सकती है। वहीं अगर पार्टी इस संकट को संभालती है तो देखिए ये उनके पूरी तरह से एक अलग ताकत उभरती नजर आएगी। देखिए कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय पूरी तरह से उलट पुलट मची हुई है और आने वाले कुछ दिन राज्य की सियासत की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकते हैं। देखिए 19 बागी सांसद हैं, बहुत देखिए होते हैं किसी गुट में अगर चले जाते हैं तो यहाँ टीएमसी बहुत ज्यादा कमजोर होती दिख सकती है। टीएमसी ने कितनी करारी हार झेली थी विधानसभा चुनावों में, 15 साल का कार्यकाल था ममता बनर्जी का, उसके बावजूद देखिए टीएमसी ने हार झेली है। पश्चिम बंगाल में यहाँ पे पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है और ऐसे में देखिए माना जा रहा है कि जो बागी सांसद है
ये दूसरे गुट में जा सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। साथ ही सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो हम आपको बता रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, आधिकारिक तौर पे अभी नहीं कहा गया है, ना ही बीजेपी की तरफ से, ना ही इन सांसदों की तरफ से, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं कि कुछ दिन आने वाले बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में किस तरह से राजनीति बदलती है, किस तरह से समीकरण बदलते हैं, ये बहुत ज्यादा देखने वाली बात होगी।